तो स्टार्ट करते हैं, अपनी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इतना यहाँ तक कर लिया होगा जितना मैंने इसमें वीडियोज में बताया हुआ है। इतना पार्ट वर्क कर रहा था कि अगर हम यहाँ पर क्लिक कर रहे थे तो टास्क हमारा डन हो जा रहा था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो देखो टास्क जो हमारा डन था वो हमारा टास्क जो है क्रॉस नजर नहीं आ रहा, लाइन थ्रो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब पेज लोड हुआ है और जब पेज ने स्क्रिप्ट को डेटाबेस मतलब लोकल स्टोरेज से फैच किया है, तो वहां पर जो हमारी वैल्यू है वो डन नहीं है ना। इसने केवल यहाँ डन किया है, देखो डन इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। लेकिन हमने उसको दोबारा से ओवरराइट नहीं किया, है ना। जो नया एरे हमारा बन चुका था, मतलब हमें लोकल स्टोरेज को दोबारा से रीअसाइन नहीं किया। अच्छा, लोकल स्टोरेज हमारी कहाँ पर रीअसाइन हो रही है? रेंडर लोकल स्टोरेज हो रही है। और रिफ्रेश देखो, इतना वाला पार्ट जो है कहाँ पर है? ये लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डू डेटाबेस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, हम लोगों को इसके अंदर फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे अगर मैं दोबारा इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, जैसे यहाँ क्लिक किया, दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो वो रिफ्रेश मतलब अनडन नहीं हो रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ ट्रू की बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ नॉट इक्वल टू ऑफ इज डन। जो टास्क हमारे पास आया है, डन टास्क, या फिर एक काम करते हैं, डन टास्क डॉट इज डन, ठीक है। अभी चेक करते हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो वैल्यू थी, कितनी थी वैल्यू यहाँ पर हमारी, जो हमने ऐड टास्क के अंदर डाली थी, फॉल्स डाली थी, इज डन इज इक्वल टू फॉल्स। लेकिन जब मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर ऑन क्लिक इज इक्वल टू टास्क डन को हम कॉल कर रहे हैं। और जैसे ही हम टास्क डन को कॉल कर रहे हैं, वो उस आइटम को हम लोकल स्टोरेज से फाइंड करते हैं, और उसके अंदर हम प्रॉपर्टी जो थी डन टास्क डॉट इज डन इज इक्वल टू ये कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन हम रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कि ये इस पेज को दोबारा से लोड करेगा। और पेज लोड होने के साथ साथ में वहाँ पर एक स्टाइलिंग हो रही थी, स्टाइल करो टेक्स्ट डेकोरेशन। एंड वन मोर थिंग, मैंने बाद में देखा था कि बूट स्ट्रैप के अंदर ऐसा होता है कि क्लास, तो उसमें क्लास आई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, कोई एक मिनट दोबारा से। बूट स्ट्रैप के अंदर लाइन स्ट्राइक थ्रो क्लास थी, ठीक है। यहाँ पर आएगी लाइन स्ट्राइक थ्रो बूट स्ट्रैप, ये आई थिंक यहीं से आएगी वो टेक्स्ट डेकोरेशन। ये टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो, है ना ये। तो इसको ना हम एक डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं कि उसके अंदर हम क्लास लिस्ट लेंगे और क्लास लिस्ट के अंदर ना टूगल कर सकते हैं। तो उससे ना कॉम्प्लिकेशन हमारे कम हो जाएंगे कोड के अंदर, क्योंकि यहाँ से मुझे करने में थोड़ा सा कोड कंज्यूमशन टाइम बढ़ रहा है इसके अंदर। एक बार फिर भी देख लेते हैं कि वो रनिंग हो भी रहा है नहीं रनिंग हो रहा है, ओके। मैं यहाँ पे इसे, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन जो भी, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, यहाँ से मैं भी कंट्रोल जेड कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लास ले लेता हूँ, अभी वहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्लास क्या ली थी हमने। लेट मी चेक, यस, वेरी गुड। यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास लाइन थ्रू आ रहा है ना। इसका मतलब हम ये जो क्लास है वो टूगल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ डाल लेता हूँ कंट्रोल वी कर इस जगह पर। और ये जो क्लास के अंदर जो वैल्यू होगी वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी कि लाइन थ्रो की वैल्यू क्या है।
अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि हम जब दोबारा क्लिक कर रहे हैं ना, तो वैल्यू अनचेक क्यों नहीं हो रही है। अब आप एक बार देखो, जैसे ही हमने इसको हम दोबारा क्लिक कर रहे हैं तभी हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, टास्क डन। ठीक है, टास्क डन आईडी को लेकर जा रहा है और उसको फाइंड कर रहा है उसको, और उसके अंदर यहाँ देखो, जैसे डन टास्क इज डन की वैल्यू सपोज करो अगर ट्रू थी पहले, मतलब पहले अगर आपने ट्रू की हुई है तो वो फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स की हुई तो वो ट्रू हो जाएगी। तो इनिशियली उसकी वैल्यू कितनी थी, मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे ही हम कोई भी आइटम को ऐड करते हैं लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करने के साथ साथ एक वैल्यू असाइन हो रही है फॉल्स की, टास्क पहला डन नहीं है। ठीक है, टास्क डन नहीं है अगर, तो हमारा अनचेक होगा। लेकिन जैसे टास्क डन को कॉल किया जा रहा है तभी हमारा उस हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं अपने एरे के अंदर। जैसे ही हम उसको ढूंढ ले रहे हैं उसके अंदर हम प्रॉपर्टी असाइन कर दे रहे हैं, डन टास्क डॉट इज डन इज इक्वल टू नॉट डन, मतलब जो भी है वहां पर उसका रेसिप्रोकल। अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, और अगर ट्रू है तो ट्रू का वो फॉल्स हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैं इसको ना यहाँ पर चेक भी कर लेता हूँ कि ये वर्क भी कर रहा है नहीं वर्क कर रहा। कॉन्सोल डॉट लॉग, देखे तो सही कि क्या आ रहा है, डन टास्क। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट देखते हैं वहां पर चलकर ऑब एरे के अंदर। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सोल को भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, इस जगह पर। तो ये इज डन ट्रू आ रहा है, और मैं एक और बार क्लिक करता हूँ, इज डन फिर से ट्रू आ रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि वो वैल्यू उसकी चेंज नहीं हो रही है। देखो आप, ये है ना, मतलब फॉल्स नहीं हो रही है वैल्यू, इसका मतलब कोड में ही कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर। ये डन टास्क डॉट इज डन। आपको कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है क्या। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया है, एंड जो ये जो डन टास्क मेरा यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट आया है उसकी प्रॉपर्टी पहले है। ओके, पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम अपने इसको चेंज करने के बाद ना अपने एरे को रीराइट नहीं कर रहे हैं, ये वाली लाइन। कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर मुझे कंट्रोल वी कर देना चाहिए ताकि लोकल स्टोरेज के अंदर जो है दोबारा से सेटिंग कर दी जाए। अब अरे वाह, वेरी गुड, अब ठीक चल रहा है देखो, है ना। अब मैं पेज को रिफ्रेश करके देखूँ, हाँ अब ठीक है देखो। ऐसा इसलिए ही हो रहा था कि लोकल स्टोरेज के अंदर ना मैं सेट नहीं कर रहा था वैल्यू को, और पेज की जो सेटिंग है वो लोकल स्टोरेज से ही आ रही है। हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर मतलब पेज के वेरिएबल जो असाइन हो रहे थे उसके अंदर तो सेटिंग हो रही थी, लेकिन हमारे उसके अंदर सेटिंग नहीं हो रही थी लोकल स्टोरेज के अंदर। अब ठीक हो गई सेटिंग, अभी है ठीक है। तो यहाँ तक मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो मेरा ये आइटम डिलीट यहाँ से हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ये जो आप ये जो वो देख रहे हो ना, ये चेक, चेक का साइन चेक आ जाना चाहिए। तो हम लोगों ने ना चेक का साइन कहीं बचा कर रखा हुआ था, मुझे लगता है वो बचा हुआ कहाँ पर थी वो वैल्यू जो बचा कर रखी हुई थी हमने। हम्म, ऐसे रिफ्रेश करके कुछ था ना, कहाँ गई वो वैल्यू हमारी। अरे चलो, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही बुला लेते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू थी वहाँ पर। कहाँ गया, स्किप डॉट जी एस फाइल से यहाँ से आ रहा था ना। मैं अभी इसको इंटरनेट से निकाल कर ला रहा हूँ, वेट अ मिनट जस्ट। हाँ, तो मैंने वो आइटम निकाल लिया। वो पता है क्या क्लास थी, वो क्लास सी वाली है।
एफ ए स्क्वायर चेक ये। अब पता है क्या करना है कि जब ऑन क्लिक हमारे पास हो जाएगा तो वो इसको वहाँ पर चेक का सह जाना चाहिए। अब आप एक बात देखो, ये बात भी ना इस बात पे डिपेंड करेगी कि टास्क डन है या नहीं डन है। तो इसको भी ना मैं यहीं पर ही ले लेता हूँ, यहाँ पर इस बात पर ले लेते हैं, यहाँ पर लेट चेक्ड स्क्वायर, क्योंकि वो भी टर्नरी ऑपरेटर से ही हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि वो भी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि एक्स इज डन है या नहीं है। अगर एक्स इज डन है तो वहां पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंट्रोल वी। और अगर नहीं अनडन है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमारी पहले से है यहाँ पर अवेलेबल। क्या है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये एफ ए स्क्वायर, इसको लिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया। कहीं कुछ गड़बड़ी है लगता है, रुको एक मिनट। यहाँ डबल कोट लगाना रहेगा क्योंकि उस साइड से ना अलग होना चाहिए हमारा पार्ट। ठीक है। और यहाँ पर जो एफ ए स्क्वायर आ रहा है, कहाँ गया मेरा, कहाँ गया एफ ए स्क्वायर, हाँ कट हो गया। इस जगह पर हमारा वेरिएबल ही आएगा, यही वाला जो है चेकड स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखते हैं। ये देखो, वेरी गुड, ऑसम। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो चेकड आइटम हो रहा है, यहाँ देखो। ठीक है, आप कर कर देखो, आपका हो रहा है, तुम्हारा पार्ट तक यहाँ तक नहीं हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा मेरा टास्क है कि जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा ना, वो मेरा आइटम जो है रिमूव हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, फिर आपकी लोकल स्टोरेज के अंदर भी वो डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये डिलीट जो है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर बटन जो है ना, ये इसको हम लगाते हैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिलीट टास्क, डिलीट टास्क। अब ये जो डिलीट टास्क जाएगा, अब ऐसे ही तो कोई भी आइटम डिलीट नहीं हो जाएगा, बेसिकली ये भी ना आईडी लेकर जाना चाहिए, तभी तो हम उसको ढूंढ पाएंगे एरे के अंदर, है ना। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक्स डॉट आई डी। अब यहाँ से हम लोग जो है चलते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, फंक्शन डिलीट टास्क। डिलीट टास्क फ्यूचर में एक आईडी लेने वाला है यहाँ पर। और जो हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे ना, इस बिल्कुल सेम टास्क यहीं पर ही कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी, कि हम पहले तो नहीं है अपने एरे को लोकल स्टोरेज से निकालते हैं और उस आइटम को ढूंढते हैं जो हमारे पास यहाँ पर आईडी आ रही है, लेट। और यहाँ पर डन टास्क की बजाय मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टास्क टू बी डिलीटेड, डिलीट, डिलीट टास्क। ठीक है, डिलीट टास्क, वो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इतनी बात कर ली, इतनी बात समझ में आ रही है, पहले इतना पार्ट कर लो, एक फंक्शन बना लो और यहाँ से ये वाली जो लाइन कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर, ये कि आप पहले तो नहीं है स्टोरेज में से, मतलब अपने ब्राउजर की स्टोरेज में से उस आइटम को ढूंढ रहे हो, देन हमें उसको फाइंड करना है उस कि यूजर ने कौन सा आइटम डिलीट करने के लिए कहा है। तो हम उसको उसके आईडी से ढूंढेंगे, हो सकता है कि फर्स्ट आइटम हो, सेकंड आइटम हो, थर्ड आइटम हो, फोर्थ आइटम हो, जो भी आइटम होगा उससे भी। अब जैसे ही हमें ये मिल जाएगा, वैसे ही हम यूज़र के अंदर ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। अब पहले एक बात देखते हैं कि हम एरे के अंदर कोई भी आइटम को डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उस आइटम को छोड़कर हम नया एरे कैसे बना सकते हैं। तो देखो, मैं अपने एरे को ओवरराइट करने वाला हूँ। और जो मेरा जो टू डू लिस्ट होगा ना, टू डू लिस्ट जो होगा वो होगा मेरा टू डू लिस्ट डॉट फिल्टर, फिल्टर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये एक्स, एक्स डॉट आई डी शुड नॉट बी इक्वल टू डिलीटेड टास्क डॉट आई डी। कुल देखो यहाँ मतलब, यहाँ पर समझना क्या हुआ यहाँ पर मेरा, हमारे पास जो टू डू लिस्ट एरे है ना, हम उसको ओवरराइट कर रहे हैं। कैसे ओवरराइट कर रहे हैं, जो पहले से ही हमने डेटाबेस में से, अपने लोकल स्टोरेज में से एरे निकाला, ये उस, क्योंकि वो एक एरे है तो उसमें हम एक फिल्टर ऑपरेशन लगा रहे हैं। फिल्टर ऑपरेशन हमें एक नया एरे देता है, तो हम वो आइटम फैच करेंगे जो उस आईडी से मैच नहीं करते हों। बात समझ में आ रही है आपको, एक्स मतलब उस आइटम की आईडी इक्वल टू नहीं होना चाहिए जो डिलीटेड टास्क लिया है उसकी आईडी के। समझ गए। इसको करने के बाद फिर हमें फिर से अपना नहीं है लोकल स्टोरेज को जो है
मॉडिफाइड करना पड़ेगा, वो लाइन ये वाली है। और मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ, और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कंसोल डॉट लॉग वाली। और रेंडम फ्रॉम लोकल स्टोरेज को दोबारा से कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। चला कर देखें। वेरी गुड। एक मिनट, चेक करते हैं कि सही हो रहा है नहीं सही हो रहा। आर 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 ए बी 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 सी 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 सी, ठीक है। चलो मैं इसको तो मैं चेक कर देता हूँ ए को। अरे ये वर्क नहीं कर रहा, अब कुछ और हिंडर हो गया। डिलीट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में दिक्कत हो गई कोई, एक मिनट को कंट्रोल एस करके मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। पहले कुछ और दिक्कत हो गई थी क्या? ठीक है, ये चेकड हो गया आइटम, ये भी चेकड हो गया। अब चेकड वाला आइटम को डिलीट करता हूँ। ठीक है, सही चल रहा है अभी तक बिल्कुल। यहाँ पर चेक किया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। वेरी गुड, ये भी डिलीट हो गया। रिफ्रेश करो, सही चल रहा है एकदम बिल्कुल। क्लियर करो। वेरी गुड। भाई यहाँ भी ढंग से घूम रहा है ना। सबसे पहले मैं चला कर देखता हूँ कि आइटम सही चल रहे नहीं चल रहे यहाँ पर अभी। तो हम लोग लेते हैं टेक कॉफ़ी। टेक कॉफ़ी, फिर गो टू मार्केट। गो टू मार्केट, देन बाय न्यू क्लॉथ मार्केट में से। बाय न्यू क्लॉथ, देन हम इसके बाद ले लेते हैं डू अमेजॉन शॉपिंग। ठीक है, इतने टास्क मैंने ले लिए। अब हमने ये यहाँ पर चेक कर कर देखते हैं कि टेक कॉफ़ी पे हमने कर लिया। ये फर्स्ट टाइम क्यों नहीं रन हो रहा है? फर्स्ट टाइम टास्क इज डन नहीं रन हो रहा है। जब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ ना तब डन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना गूगल क्रोम पर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हमेशा प्रॉब्लम होती है। मैं पहले अपने ब्राउज़र को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बार यहाँ रन कर कर देखते हैं सही चल रहा नहीं सही चल रहा। पहले ए ए ए ए ए बी 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 सी 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 डी 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 डी, ठीक है। नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कुछ एरर है। देखो पहली बार में ये जो है चेक ऑप्शन मेरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, और मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तब एक्टिवेट होगा शायद। हाँ, इसका मतलब देयर इज सम एरर। पता है कि वो एरर क्या हो सकती है, देखना पड़ेगा भाई। अब सारे के सारे एक्टिवेट हो रहे हैं पेज को रिफ्रेश करने के बाद। ये देखो जरा आप यहाँ पर ये। अब वो एरर क्या है चलो देखते हैं, पहले मैं पेज को क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने ए किया, अब मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। अब यहाँ देखते हैं क्या एरर हो सकती है इस समय। अब यहाँ पर ये कि पहली बार जब पर्सन कोई भी क्लिक कर रहा है तो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ना कॉन्सोल डॉट लॉग भी कर देता हूँ, ताकि क्योंकि हम टास्क को डन कर रहे हैं ना, तो टास्क डन के बाद मैं कॉन्सोल डॉट लॉग में चेक भी कर लेता हूँ कि कॉन्सोल डॉट लॉग डन टास्क मैंने वहाँ कर लिया है। अभी चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो, एक मिनट, अभी मैं पूरा पूरा क्लियर कर देता हूँ। ए फिर से ऐड कर दिया, ठीक है। अब एक बार एक्टिवेट करते हैं। अब नहीं हो रहा। ये ना प्लस ही चेक पर क्लिक ही नहीं हो रहा है। ये इनपुट फील्ड पता नहीं क्या है, चेक पर मेरा कर्सर ही नहीं जा रहा है। एक मिनट, आपका देखो आपका कैसे चल रहा है ये? ठीक तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा? मैं यहाँ पर ये क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्सोल में ही प्रिंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन ट्रिगर ही नहीं हो रहा है मेरा। ना ही डिलीट पे एक्टिवेट हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यही हो सकती है कि जावास्क्रिप्ट तो लोड हो चुकी है, उसने लोकल स्टोरेज से नहीं है पूरा का पूरा पेज रेंडर कर दिया है। या फिर जब आपने पहली बार में ही पेज जब लोड हुआ था तो हमने सारे टास्क ऐड करते चले गए थे। ऐड करते चले गए थे तो फंक्शन भी एक्टिवेट हो चुके होंगे तब तक तो। मुझे लग रहा है यहाँ से है। जैसे ही पर्सन ने पहली बार में कोई टास्क एक्टिवेट किया है ना,
मतलब स्टार्टिंग में तो हमारा एरे नल था, क्योंकि लोकल स्टोरेज में तो खाली जगह पर है। और तो जब नल एरे में उसने डेटा फिल किया था अपना अपना, और हमने यहाँ से रेंडर कर लिया उसको। रेंडर करने के बाद सारे के सारे चेक आइटम अगर वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर ऑन क्लिक हमने लगाया हुआ है टास्क डन, तो जैसे ही इसको कॉल कर रहा है ऑन क्लिक को, ऐड टास्क के अंदर नया ऑब्जेक्ट बन रहा है और वो इसके अंदर सेंड कर दे रहा है। लोकल स्टोरेज के अंदर हम असाइन कर दे रहे हैं इसको। लोकल स्टोरेज के अंदर असाइन करने के बाद हम लोग फिर से टी बॉडी को ब्लैंक कर रहे हैं, एंड देन टी बॉडी के अंदर फिर से सारे के। अच्छा, ये इसकी वजह से हो रहा है। इसकी वजह से पता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ऐड टास्क वाला, देखो ध्यान से सुनना, अगर मिस हो गया ना तो समझ में नहीं आएगा। जैसे ही पर्सन ऐड टास्क कर रहा है ना, तो ये वाला इनर एचटीएमएल यहाँ जा रहा है, और इस वाले इनर एचटीएमएल के अंदर ना कुछ भी ऑन क्लिक फंक्शन नहीं एक्टिवेटेड है। ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ एक्टिवेटेड है रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज में। तो मुझे ना यहाँ से इसको डिलीट करना है, रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज फंक्शन को कॉल कर देना है। ठीक है, अब सही चलेगा, देखना यार यहाँ पर अब बिल्कुल चला कर दिखाता हूँ देखो मैं आपको यहाँ पर। लोकल स्टोरेज को क्लियर किया, ए बी 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 एंड सी। वेरी गुड, अब सही चल रहा है, देखा एक पहली बार में ही विदाउट पेज रिफ्रेश करे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो आपको? क्लियर करके देख लो, आप बिल्कुल सही चलेगा। अब दूसरी बात ये रह गई है कि हम लोगों ने यहाँ पर टाइम जो लिया हुआ है ना वो गलत लिया हुआ है। ठीक है, मैं सपोज करो कि मैं डायनेमिक टाइम जो है लेना चाहता हूँ अपने पास यहाँ पर, कि मेरा जो टाइम जो है यहाँ पर टाइम भी चलता रहे, और दूसरा डेट भी जो मेरी डायनेमिक आनी चाहिए। चलो आजमा कर देखें इस चीज़ को कैसे आ सकता है हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे डेट जो लेकर आनी है, वो डेट कहाँ लेकर आनी है मैं वो देखता हूँ। हमारी 21 फरवरी यहाँ लिखी हुई है, ये यहाँ लिखी हुई है। तो इसको ना मैं यहाँ पर दे देता हूँ अभी इस जगह पर। वैसे बेसिकली पूरी की पूरी एक ही लाइन होगी। मैं एक बार चेक करके भी देख लेता हूँ जरा, जैसा कि सपोज करो कि मैं यहाँ टाइम डालता हूँ 11:35, ये ऐसे आएगा लिखा हुआ, देखो सही आ रहा है क्या वैसे लिखा हुआ? 11:35 AM ऐसे, वैसे सही आ रहा है। ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है। अगर आप चाहो तो और बेटर कर सकते हो, अपने उसमें देख लेना। लेकिन हाँ देखो, कंप्यूटर व्यू में थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है ये। तो कंप्यूटर व्यू में मैं अगर कर रहा हूँ डेस्कटॉप व्यू के अंदर, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। डिस्प्ले 2 ना लेकर मैं इसको डिस्प्ले 4 कर देता हूँ, ठीक है, तो छोटा नजर आएगा। अब डेस्कटॉप व्यू में भी एक बार देख लेते हैं। डेस्कटॉप व्यू में भी ये काफ़ी बड़ा है देखो, क्योंकि पीछे की जो सनलाइट आ रही है उससे मैचअप हो रहा है यहाँ पर ये। हम्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्ले 6 कर लो चाहे तो, डिस्प्ले 6। तो ये और छोटा क्या, अब काफ़ी सुंदर लग रहा है देखो, है ना? ब्यूटीफुल लग रहा है ये, कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई मैं यहाँ पर ना इसको दो दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर ये मैं इसको यहाँ पर क्लास दे देता हूँ डेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्लास दी थी डेट। अब हम स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं, और यहाँ मैं डेट को वेरिएबल को लेता हूँ, लेट डेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, हम्म क्या ले लेते हैं, क्लास नेम, एंड वहाँ पर दे देते हैं हम लोग डेट, ये। ठीक है, अब जो डेट हम लोग बनाने वाले हैं ना, वो एक अलग तरीके से बन के आएगी। देखो पहले मैं आपको डेट को दिखा देता हूँ कि डेट आती कैसे है। कॉन्सोल के अंदर चलते हैं, क्योंकि डेट के ऊपर तो मैं क्लासेस पहले भी ले चुका हूँ इसमें। डेट का ना एक नया आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तभी आप डेट को एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ डेट को देख लेता हूँ, यहाँ पर ये डेट बेसिकली हमारे पास क्लास आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेट टाइम इज इक्वल टू लेता हूँ न्यू ऑफ डेट, ये, तो टाइम डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग करता हूँ, मगर देखते हैं क्या आता है ये।
11/29/2023 सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी का जो टाइम है, जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ टाइम डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ आता है। नहीं, लोकल टाइम स्ट्रिंग ये, तो आपको देखो इतने बजे टाइम 11 लिखा हुआ है। दूसरा, टाइम डॉट टू लोकल लोकल स्ट्रिंग में देखते हैं क्या लिखा हुआ आता है ये। अगर आप नहीं है पूरा का पूरा ऐसे लिख दोगे, तो आपके पास नहीं है, जो डेट आएगी ना वो ऐसे बन के आएगी, फरवरी लिखा हुआ नहीं आएगा। देख रहे हो यहाँ पर ये फरवरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया हुआ है और पूरा का पूरा ईयर भी लिया हुआ है यहाँ पर ये। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमें एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर देता हूँ कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए। तो सपोज करो कि हमारा सिर्फ वीक, जो वीक है, वीक को हम लोग लेते हैं, शॉर्ट कर ले लेते हैं, वीक भी हो गया और ईयर भी हो गया मेरा, उसको भी मैं यहाँ पर जो है शॉर्ट ले लेता हूँ। और जो डे है उसको भी हम लोग जो है शॉर्ट ले लेते हैं। ठीक है। और जो हमने टाइम लिया हुआ है यहाँ पर, टाइम, टाइम के अंदर तो वैसे जाएगा नहीं, ओपी, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। लेट ओ बी इज इक्वल टू, दोबारा से ओवर राइट करता हूँ मैं इसको, नहीं नहीं ओ बी नहीं, टाइम, न्यू डेट, और इसके अंदर हम ओ बी डाल देते हैं। देखते हैं टाइम डॉट टू लोकल, इनवैलिड बता रहा है। इसका मतलब कुछ और डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों को डेटा लेना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि डेट के अंदर जो ढंग से उसके अंदर जो है वैल्यूज जो है बन बन के आ जाएं। मैंने कुछ तो गलत लिया है यहाँ पर। डे तो न्यूमेरिक में आना चाहिए, वीक डे लॉन्ग में आना चाहिए हमारा। एक मिनट दोबारा देते हैं, डे तो न्यूमेरिक में आएगा हमारा। न्यूमेरिक, वीक डे होता है ना। ये काफ़ी ज़्यादा गलती होती है कि डेट के अंदर जो डेट क्लास बनी हुई है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो डेट क्लास जो है कहाँ बनी हुई है, ताकि आपको पता चल रहा है कि वो किस तरीके से दिखती है। टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट यहाँ पर। तो अगर मैं टाइम डॉट गेट, अब यहाँ देखते हैं, ये देखो गेट मंथ है, टाइम हो गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। डेट, डे, फुल ईयर, ये। तो चलो लेना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जो ओबी है उसको भी ओवरराइट करता हूँ। ओबी ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लेते हैं वीक डे, वीक डे, जो वीक डे हमारा होना चाहिए वो लॉन्ग में आना चाहिए। ठीक है। जो हमारी ईयर होनी चाहिए, नहीं ईयर नहीं, मंथ, उसको सॉर्ट करके दिखाएगा, सॉर्ट। और जो हमारा डे होगा उसको वो न्यूमेरिक में दिखाएगा। इस चीज़ को आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये डेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होने वाला है। अब मैं टाइम को जो है, टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट के अंदर इसको पास कर देते हैं। अभी चेक करते हैं कि क्या आता है। अभी भी इनवैलिड डेट बता रहा है ये, कुछ गड़बड़ है, रुको। हाँ ठीक है, लोकल डेट स्ट्रिंग के अंदर हमें पास करना पड़ेगा ये, है ना, ऐसे नहीं होगा ये। रुको, डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, उसके अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा ई एन, मुझसे भी काफ़ी बार गड़बड़ी हो जाता है ये, ई एन यू एस, उसके अंदर हमें टाइप करना पड़ेगा डेट का टाइप, ये ओ बी, डेट टू लोकल स्ट्रिंग, गड़बड़ ये तरह है। रुको, इस पार्ट को मैं कट कर लेता हूँ यहाँ पर। टाइम को ऑब्जेक्ट हो गया, टाइम डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, टाइम डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, फिर
लैंग्वेज होनी चाहिए यूएस। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि फंक्शन है उसके अंदर हम अपना लोकल और ऑप्शंस टाइप करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वो भी, वेरी गुड। अब ठीक तरीके से आ रहा है, देखो यहाँ पर ये वीकडे मेरा लॉन्ग तरीके से लिखा रहा है, November 19 लिखा हुआ आ रहा है, और मेरा वहाँ पर नुमेरिक भी लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब इसको आप अपने कोड में जाकर कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि इस यही वाली चीज़ होगी हम लोगों को वहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने कोड पर लेकर आता हूँ इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर कर। वीकडे वाली चीज़ ये वाली। ठीक है, इसको यहाँ लेकर चलते हैं कोड में। अब हम डेट को यहाँ बनाने वाले हैं, तो डेट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्लास नेम तो हमने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, लेट डेट टाइप को भी ले लेते हैं, और यहाँ पर ये जो ओ बी है इसको हटा लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये ले लिया वीक डे टाइप। और लेट डेट नाउ इज इक्वल टू वो डेट का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये ठीक है। तो अब जो यहाँ पर हम लोग जो टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके अंदर, डेट के। हेलो एवरीवन, मुझे पता नहीं चला कि मैंने रिकॉर्डिंग को पॉज कर दिया था, और पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ पर पॉज हुई थी। तो मैंने ना कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने रिकॉर्डिंग पॉज था। तो आप पता है यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखो अपने कोड के अंदर। देखो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में से डेट को उठाया हुआ है, और डेट नाउ को जो है मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है कि डेट का बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। डेट नाउ जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, और डेट टाइप डिफाइन किया जो हमने कॉन्सोल में ट्राई किया था। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है अपडेट टाइम के नेम से, और मैं यहाँ से उसको डेट को सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने टेम्परेचर का साइन का यूज़ किया हुआ है। टेम्परेचर साइन के अंदर मैंने डेट नाउ को लोकल स्टोरेज में जो हम कॉन्सोल में लिखे थे ना, बिल्कुल वही चीज़ है, और डेट टाइप को लिखा जो डेट टाइप ऊपर थी। फिर उसके बाद ना अभी का जो टाइम हो रहा है, बेसिकली अभी का टाइम को मैंने क्या किया यहाँ पर कॉल किया है यहाँ पर, ताकि मेरा जो है यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ आ जाए। और अगर आप चाहते हो कि ईयर भी लिखे हुआ आना चाहिए, तो आप ईयर के लिए नहीं है वहाँ पे ईयर न्यूमेरिक भी डाल सकते हो वहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर नहीं है सेट टाइम आउट जो है फंक्शन को कॉल किया हुआ है यहाँ पर। ये एक मिनट को सेट हमने सेट सेट इंटरवल, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये हर एक मिनट में कॉल हो भी रहा है या नहीं कॉल हो रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। यहाँ तो पता चल नहीं रहा है कि ये इंटरवल कॉल हो रहा नहीं कॉल हो रहा। पहले ना इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसको ना मैं कर देता हूँ हर 3 सेकंड में कॉल हो फंक्शन। ठीक है, तो पता भी चलता रहेगा कि टाइम कितना है। और इसको ना हम लोग यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, मैं इसको साइड से कर देता हूँ, फिर पता चलता रहेगा कि ये कॉल हो भी रहा है नहीं कॉल हो रहा। अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर 11:52 हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक कि ये फंक्शन चेंज हो भी रहा है नहीं चेंज हो रहा, पता चल जाएगा ये। लेकिन ये 06 क्या लिखा हुआ रहा है यहाँ पर, 11:52 06।
तो मैंने इस फंक्शन को कॉल भी किया 1 सेकंड बाद, लेकिन मुझे टाइम चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? अपडेट टाइम को जब आप कॉल कर रहे हो ना, तो उसके अंदर जो डेट यहाँ पर है, वो डेट पहले से ही वैल्यू फिक्स कर चुकी है। देख रहे हो आप ये वाली चीज़? तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि इतना वाला जो पार्ट है ना, ये कि ये डेट को जो इनिशलाइज कर रहा है वो यहीं पर ही हो, इधर जगह पर। तब मुझे टाइम रन होता हुआ नजर आना चाहिए। अरे वाह, अब रन हो रहा है। समझ में आया नहीं समझ में आया बात, कोई वाली बात को? बेसिकली क्या था, जब ये वेरिएबल ऊपर डिफाइंड थे तो उन्होंने ना कंप्यूटर में से मेरी डेट की वैल्यूज को निकाला और फिक्स कर लिया अपने आप को कि इतने सेकंड पर जो है मेरा टाइम हो रहा है। अब वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मैं चाहे अपडेट इंटरवल के बाद सेट टाइम आउट के अंदर, सेट इंटरवल के अंदर कितनी बार भी उस फंक्शन को कॉल करूं, लेकिन वो नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने क्या करा कि जब अपडेट टाइम को कॉल किया है ना, तब कंप्यूटर में से उस टाइम डेट को निकाला जाए और तुरंत ही तभी चेंज कर दिया जाए। तब जाकर मेरा जाकर डेटा नहीं है यहाँ पर, अब कंटिन्यूअसली चेंज होता हुआ आ रहा है। अब मैं अगर रिफ्रेश भी कर लूँ तो अभी मेरा डेटा जो डायनेमिक चल रहा है, अब ये डेट को नहीं फिक्स करेगा, चेंज कर रहा है। और मैं एक बार इसको कंप्यूटर में भी चला कर दिखा देता हूँ, मतलब किस तरीके से मेरा प्रोग्राम जो है रन हो रहा है। वहाँ पर देखते हैं इसको भी, यहाँ पे जाकर जरा। तो यहाँ मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, आप देख सकते हो इसको। ये ठीक है। तो स्टार्टिंग है, सब कुछ चेक कर देखते हैं। मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ ताकि मेरा डेटा क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया। दूसरा, मैं यहाँ पर नहीं अब सारे टास्क ऐड करने वाला हूँ। सपोज करो कि टेक कॉफ़ी, ये कॉफ़ी को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। टेक कॉफ़ी के बाद हम लोग करते हैं गो टू मार्केट। मार्केट में गए हम लोग। सेकंड, बाय क्लॉथ। क्लॉथ को बाय कर लिया। चलो 3 आइटम ही रखते हैं, ठीक है। 3 आइटम में से अब मैं पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ, डाटा उड़ा तो नहीं? नहीं, डेटा नहीं उड़ा मेरा यहाँ पर ये। दूसरा, मैंने एक आइटम कर लिया, फिर पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, डन है। अब मेरा चलो ये आइटम हो गया, मैं इसको डिलीट करता हूँ। फिर पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश हो गया। फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर मैं डिलीट करके देखता हूँ, और फिर रिफ्रेश करके देखते हैं। सही चल रहा है एकदम। देखो पेज को फिर रिफ्रेश कर लो आप, ये एकदम परफेक्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश करके देखूँ। ठीक है, डन है। और डिलीट यहाँ से कर दे तो भी डन है। ठीक है। इन एनी केस अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो कि सर आप ये भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, तो और ज़रा कंफर्टेबल लगा, मतलब कुछ कुछ और न्यू न्यू आपके माइंड में अगर आ रहा हो तो उसे करके दिखाओ। देखो टाइम रनिंग होता हो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, है ना? ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारा टाइम रन हो रहा है। तो मैं इसकी फाइल अपलोड कर दूंगा साई, आई थिंक। बाकी ये क्या आ गया, रीओपन। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक कुछ क्रैश हो गया है।